मुस्तफा, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में क्या कोई हलचल है? किसी की एंट्री हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर आप सुबह से ही देखेगी तो 3 टीम जो है सीबीआई की वो इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये गेस्ट हाउस के बाहर का गेट है। यहाँ पर 3 टीम्स पहुंच चुकी है कि जैसे ही एक विटनेस आना शुरू होते हैं उनके साथ पूछताछ शुरू की जाए। अभी तक आप कह सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी या बाकी के जो लोग अक्सर आते हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है। रिया चक्रवर्ती को भी यहीं पर आना है, एक फीमेल ऑफिसर को भी एक टीम में हमने अंदर जाते हुए देखा। तो ये सारी चीजें जो हलचल है वो आज के दौर की सोमवार की शुरू हो चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। बस कुछ ही देर में जब विटनेसेस आना शुरू होते हैं धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती को भी समन किया जाता है। जो पूरी पूछताछ है सीबीआई की वो एक बार फिर से सिरे से शुरू हो जाएगी। लौटते हैं आपके पास, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें देखिए आज और बढ़ने वाली हैं। आज ये चौथा दिन है लगातार पूछताछ का। 26 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम एक्यूज्ड है हो चुकी है। सीबीआई सवाल करेगी, लेकिन उसी वक्त ईडी के सामने गौरव आर्या होंगे। आज ईडी गौरव आर्या से सवाल करेगी। गौरव आर्या कौन है? दरअसल ये वो शख्स है जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट में था। यानी कुणाल जानी के बाद देखिए ये दूसरा नाम गौरव आर्या का है जिनका रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्वर्सेशन सामने आया, लेकिन इनसे पूछताछ ईडी करेगी। 2017 के इस चैट में रिया गौरव आर्या से एमडी ड्रग्स के बारे में पूछ रही हैं। गौरव आर्या गोवा के रहने वाले हैं। कल मुंबई पहुंचे गौरव ने कहा कि उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। वो रिया को जानते हैं लेकिन सुशांत को वो नहीं जानते हैं। अब आज ईडी से पूछताछ में ये इन्वेस्टिगेशन ईडी जो सवाल जवाब करेगी गौरव आर्या से वो देखना होगा। लेकिन ड्रग्स का जो ये ड्रग्स को लेकर जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जो बातचीत हुई रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से, इसका खुलासा हुआ और वहां से फिर गौरव आर्या का लिंक और पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया है। लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. एनसीबी का भी नोटिस मिला Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort, and I have no contact there since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. But why you are doing wrong? Come on, you know me. Why are you doing this? Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था उनसे। So when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. Oh, you have not given any kind of drugs to her? I have never taken any drugs. So you had tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. तो ये दो अहम बयान आपने सुने। और शम्स देखिए, जब हम ये दो बयान सुनवा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती खुद हमारे इंटरव्यू में साफ ये सीरत से खारिज कर देती है कि उन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम किया। लेकिन उन्हीं के व्हाट्सएप चैट में एक पूरा लिंक, एक पूरा अलग एक नेटवर्क दिखाई देता है जिसमें अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं। कुणाल जानी का जिक्र आ गया, इसमें गौरव आर्या शामिल है। और खुद इन लोगों से फिर जब सवाल पूछा जाता है तो ये भी इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि इन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया या फिर सुशांत को ये जानते भी थे। लेकिन ये इनके अपने दावे हैं, पर आज जब ईडी के सामने पेश हो रहे हैं तो यकीनन ईडी इनसे तमाम इन पॉइंट्स पर सवाल जवाब करेगी। देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले में व्हाट्सएप चैट में एक चीज तो साफ हो जाता है और वो ये कि ड्रग्स का कोई ना कोई कनेक्शन है, चाहे वो रिया से हो, रिया के आसपास के लोगों से हो। खरीदने की बात है, इस्तेमाल करने की बात है, लेकिन किसके लिए खरीदा जा रहा, कौन इस्तेमाल कर रहा, जांच ही हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो ईडी ने बुलाया गौरव आर्या को, ईडी एक्चुअली में सिर्फ आर्थिक मामलों की जांच करती है, इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उसकी जांच करती है। यहां गौरव आर्या के ड्रग्स वाली बात आ रही है। क्या इस ड्रग्स के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है इकोनॉमी फाइनेंस का जो सुशांत से जाकर मिलता है, उनके पैसे और उनकी बाकी चीजें? क्योंकि अगर ड्रग्स का ही सिर्फ जांच करनी है तो ऑलरेडी तीसरी एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में मौजूद है और ड्रग्स उनके क्षेत्र में आता है, उनके इन्वेस्टिगेशन उनके अधिकार में आता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन है। ईडी ड्रग्स के मामले की जांच नहीं करती। तो यहीं पे ये सवाल आता है कि ईडी ने जो गौरव आर्या को बुलाया है, जाहिर सी बात है वो ड्रग्स की पूछताछ नहीं करने के लिए बुलाया, वो एनसीबी करेगी। क्या गौरव आर्या पे ऐसा डाउट है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए कुछ फाइनेंशियल जो हेर फेर की बात आ रही है, 15 करोड़ की बात आ रही है, इन सारी चीजों से कोई गौरव आर्या का रिश्ता है? ईडी ये जानने की कोशिश करेगी। इसके बाद जो ड्रग्स की बात आ रही है वो एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भी हाजिर होना पड़ेगा, गौरव आर्या को वहां पर भी। और इसी गौरव आर्या को एक बार बहुत मुमकिन है कि सीबीआई के सामने भी हाजिर होना पड़े। तो 3 एजेंसियों से हर एक विटनेस, हर एक आरोपी या जो भी शक के घेरे में उनको गुजरना पड़ेगा।